इतना दिया है कि उन्होंने आज राशन का प्रोग्राम किया और फिर उनके पैसे को भी कंट्रीब्यूशन कर लिया जाता है इसीलिए। कि हमारे साथ मस्जिद इसी तरह इन लोगों की हेल्प हो, इनकी मदद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और मस्जिद हमारे साथ। अच्छा, आपके साथ क्या मसला है? ये काम ही नहीं है, काम की वजह से परेशान। हमारा पहला जो टारगेट होता है वो विधवाओं का होता है। चाहती कि हमारा इसी तरह ताउन हो, हमारी भी इसी तरह हेल्प हो। बस अभी तो कोई उधार कर्जा ले रहे थे, वो भी कोई आसरा नहीं। साहब आए थे शहर से, मैंने कहा शहर में इतने सारे चैरिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आज हमारा जो प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं उस रब्बुल आलमीन का कि उन्होंने फिर हमारे डोनर्स को इतना दिया है कि उन्होंने आज राशन का प्रोग्राम किया और जो माँ बहनें हमारी जो हैं पीछे परेशानी की हालत में, जिनके पास खाने का एक वक्त का सामान भी नहीं है, वो किस तरीके से तड़प रही हैं, सिसक रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट आवाम का खून चूसने में किसी किस्म का कोई कसर नहीं छोड़ती, चाहे वो पेट्रोल के मद में हो, इलेक्ट्रिक के मद में हो। और ये जितने भी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बस उनके लिए ये पाकिस्तान बना है, इन गरीबों के लिए नहीं बना। तो बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज का प्रोग्राम जो है डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब जो हमेशा से इन भाई बहनों का ख्याल रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके रोज़ी रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा करे कि ये हमेशा से इन भाई बहनों को और देते रहें। अच्छा, एक मसला और भी आ रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान में राशन की जो खुर्द-ओ-नोश की जो है कीमतें ऊपर जा रही हैं। जब वो डॉलर में पैसे भेजते हैं तो वो कम हो जाती हैं। तो उम्मीद ये है कि बहरहाल अल्लाह मैनेज करने वाला है और अल्लाह बहुत मदद फरमाने वाला रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला हर तरीके से कर देता है। कुछ लोग और भी हैं जो भेजते हैं तो फिर उनके पैसे को भी कंट्रीब्यूशन कर लिया जाता है इसी में, या किसी की दवाई में, या किसी के बीमारी में, या किसी के राशन की मद में वो कर दिया जाता है। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान साहब, डॉक्टर सादिया साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इन परेशान हाल भाई बहनों का ख्याल रखा और उम्मीद है कि आइंदा भी रखते रहेंगे और अल्लाह ताला उनको इतना दे कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो इस काम को जारी रखें। दूसरी बात ये है कि हो सकता है नेक्स्ट प्रोग्राम वक़ार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से हो, जो भी होगा इंशाल्लाह बता देंगे, क्योंकि वो भी इन भाई बहनों के लिए बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा से कुछ ना कुछ इन भाई बहनों के लिए करते रहते हैं। और भी जितने भी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वाकई में उनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए अल्लाह के हुक्म से, तो वो बिल्कुल डाल सकते हैं और उनकी अमानतें इन भाई बहनों तक पहुंच जाएंगी। तो आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगी ईशा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम है राशन का, जो कि डॉक्टर सुल्तान साहब की तरफ से और डॉक्टर सादिया साहिबा की तरफ से है। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और मज़ीद हमारे साथ इसी तरह ताउन करते आएंगे, क्योंकि हमें खुशी होती है, हम इन लोगों के घरों पर जाते हैं, इनका विज़िट करते हैं, इनके माली हालात देखते हैं, तो हमें बहुत तरस आता है इन लोगों का, अच्छा नहीं लगता कि हम चाहते हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का साथ दें, इनकी मदद करें, इनकी हेल्प करें, तो बहुत खुशी होती है। आप दोनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों का वो शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इनका छोटे में ही लिखा हुआ है, इनका छोटे में लिखा हुआ है, बासित की अम्मी की जगह लिखा हुआ है। तो देखें कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है और लेडीज़ें मज़ीद आ चुकी हैं हमारी, और कुछ लेडीज़ें इस तरह बैठी हुई हैं जिनको वो चाहती हैं कि हमारा भी इसी तरह ताउन हो, हमारी भी इसी तरह हेल्प हो। तो हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे साथ मज़ीद और इसी तरह दें। हमारे जो भी भाई बहन हमारे साथ मदद करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। उनके लिए बहुत सारी गुजारिश है कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इनका हो गया कंप्लीट। चलिए आप इन लोगों को ये आप रख दो, वो वाला लिख कर आ जाओ, ऐसे लेके ऐसे निकल जाएगा। बड़ा बेटा बड़ा, ये दे दें।
ये लो खाने जल्दी जल्दी लेते रहो नाइस ना, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाए थोड़ा। जितनी भी ये ख़वातीन हैं हम लोग इनके घरों पर जाते हैं, इनके घर के विज़िट करते हैं, इनके माली हालात देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये लोग इसके हिस्सेदार हैं। हम लोग इन्हें ऐड करते हैं, फिर इनके साथ इनकी मदद करते हैं और मज़ीद चाहते हैं कि हमारे साथ मज़ीद इसी तरह इन लोगों की हेल्प हो, इनकी मदद हो, ताकि ये लोग अपने माली हालात से जो परेशान हैं, इन परेशानियों से सकून में आ जाएँ। थोड़ा इनको ये राशन वगैरह मिल जाता है तो जो पैसे वगैरह बचते हैं वो अपने ये माली हालात दवाई दारू वगैरह में लगा लेती हैं। और भी 10 मसले मसाइल होते हैं इन लोगों के जिन पे ये खर्च कर लेती हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह ताउन करते हैं, हमारी मदद करते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी आ जाएं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला के नेक्स्ट फ्राइडे और नेक्स्ट सैटरडे भी मतलब हम लोग इसी तरह मदद करेंगे, इन लोगों की ताउन करेंगे इन लोगों के साथ। मतलब और मज़ीद नए लोग आए हैं हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम लोग उनकी भी हेल्प करें। तो कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी होगा, इसी तरह हम लोग नेकियां करेंगे और आप लोग हमें मौका देंगे। और लेडीज़ें भी खड़ी हुई हैं, हम दिखा सकते हैं। अभी ये लोग भी चाहती हैं कि इन लोगों को भी राशन वगैरह मिल जाए और इनकी भी हेल्प हो जाए। किसी को दवाई का इशू है, किसी को घर की कोई प्रॉब्लम है, किसी को राशन की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों की हेल्प करें। पीछे दिखाइएगा जहाँ दे 4 है ना, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। हमारा प्रोग्राम इसी तरह इख्तिताम पर जाता है और इसको कंटिन्यू सर करेंगे। बस अभी ये 2-3 लेडीज़ रह गई हैं, तो सर आज इख्तिताम हो गया ना जी। कुछ लेडीज़ हमारे पास आई थी जिन्हें ज़रूरत थी सिलाई मशीन की, तो हम लोग चाहते हैं अगर हमारे कोई भी भाई या हमारी कोई भी बहन सिलाई मशीन की उनकी हेल्प कर सकते हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे हम उनसे कांटेक्ट कर लें ताकि हम लोग उनके काम आ सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो आप में से जो भी हेल्प करना चाहते हैं सिलाई मशीन के लिए, तो ये देखें और लेडीज़ें भी इस तरह खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं। 6-7-8 महीने बाद आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और कुछ राशन हम ज़रा सा एक्स्ट्रा भी ले आते हैं क्योंकि बाद में जो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि कुछ राशन लोगों के घर में भी पहुंचाना होता है और यहाँ आजकल बहुत एक रश लग रहा है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं और खुर्द-व-नोश की अशिया बढ़ती चली गई है। जो जिनके मियाँ बीमार हैं उनके घर में खाने को नहीं है, उनकी बीवियाँ घरों में काम करने जा रही हैं, 2-2 ढाई हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं, उसमें घर तो नहीं चल सकता, फिर उनको किराया भी देना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करें। और अभी जो ख़वातीन हैं उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो अभी हमने ऐड किए हैं। ईशा अभी जो ख़वातीन रह गई थी और अभी जो हमने इनको ऐड किया है, ये लोग राशन का कह रही थी, तो हम लोग इनको भी देते हैं। आ जाए नाइसी दें आंटी, आप भी आओ, नाइसी दो मुझे। अच्छा ये ले लो, आप भी आ जाए। नहीं इनको भी दे दो, बस 2 ही हैं जी। ये हमारी ख़वातीन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वीवर यहाँ परेशान लोग हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी आपको क्या परेशानी है? मेरे शोहर का 2 महीने से काम नहीं है, घर का किराया भी चढ़ा हुआ है, राशन वगैरह घर में है नहीं, काम औरंगी टाउन से काम के लिए यहाँ पर आए थे। अभी यहाँ पे भी जो है ना कोई काम के वो ही नहीं है। तो अभी आपका गुज़र औक़ात कैसे चल रहा है? बस अभी तो उधार कर्जा ले रहे थे, अब वो भी कोई आसरा नहीं है किसी से भी। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। अच्छा आपके साथ क्या मसला है? यही है, काम ही नहीं है, काम की वजह से परेशान हो रहे हैं हम लोग। शौहर आपके क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते कभी लगती है कभी नहीं लगती है। आज भी बच्चे बैठे हुए हैं सुबह से ऐसे ही। हैं। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? यही मसला है, किराए का घर है, किराया देना मुश्किल हो जाता है, शोहर बीमार है। तो वीवर लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जिनके शौहर तो हैं लेकिन रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की कुछ नसीबी है कि गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं
लेकिन गरीबों के लिए जाहिर सी बात है अपने माल में से कुछ अल्लाह के लिए दिया लिया काम नहीं करते। तो बहरहाल आखिर में जो उनका अंजाम होता है वो भी आप लोगों के सामने है। तो बहरहाल ये औरतें हैं, हमारा पहला जो टारगेट होता है वो बेवाओं का होता है। दूसरा टारगेट होता है जिनके शौहर बीमार होते हैं, उनको हम दे रहे होते हैं। और ये बीच में जो आ जाती हैं बहुत सारी, अभी तो बहुत सारी खातून चली गई बेचारी, उनको हमने कहा नेक्स्ट आएंगे। जो भी अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत दी हुई होगी, वो कुछ भी करेगा तो हम आप लोगों के साथ ताउन करेंगे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम फिर करेंगे और आप लोगों के ताउन से करेंगे और अल्लाह के हुक्म से करेंगे, अल्लाह की मदद से करेंगे। तो हमें और हमारी वॉलंटियर को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। और आप समझ सकते हैं कि हम पे कितना प्रेशर होता है, क्योंकि हम जब राशन बांट रहे होते हैं ना, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से कितनी मजबूर और कितने परेशान हाल औरतें आती हैं और अपनी परेशानियों को बयान करती हैं। कल एक साहब आए थे, वो आए थे शहर से, और मैंने कहा शहर में इतने सारे चैरिटी हैं, आप उनके पास जाएँ। उन्होंने कहा मैं आपको दरख्वास्त और उनकी रसीदें ला के देता हूँ। मैंने सबसे अपील की है कि मैं अपाज हूँ, मेरे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ना किसी चैरिटी वालों ने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। तो चैरिटी वालों को भी अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है उन पर भी लोड होगा, बस अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को देखकर उनको शामिल कर लें, और यही कह सकते हैं। और जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं वो अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनका दिया लिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, और ये मेरा ईमान है। तो हमें दें इजाज़त वॉलंटियर के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, देखेंगे अल्लाह का कौन एक बंदा हमारे साथ शामिल होता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इतना दिया है कि उन्होंने आज राशन का प्रोग्राम किया, तो फिर उनके पैसे को भी कंट्रीब्यूशन कर लिया जाता है। इसीलिए कि हमारे साथ मज़ीद इसी तरह इन लोगों की हेल्प हो, इनकी मदद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और मज़ीद हमारे। अच्छा, आपके साथ क्या मसला है? ये काम ही नहीं है, काम की वजह से परेशान। हमारा पहला जो टारगेट होता है वो बेवाओं का होता है। चाहती कि हमारा भी इसी तरह ताउन हो, हमारी भी इसी तरह हेल्प हो।